कि आप लोग ही शक्ति स्वरूपा हैं और किसी के कहने में मत आना कि कोई पार्टी आने वाली है। कोई पार्टी नहीं आने वाली, केवल आएगी तो बीजेपी आएगी। कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि जो लक्ष्मी है वो ना हाथ पे आती है, ना हाथी पे आती है, ना चश्मे पे आती है, ना झाड़ू पे आती है। लक्ष्मी आएगी तो कमल के फूल पे आएगी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये कमल के फूल, ये मेरी लक्ष्मी समान जो बहनें और माताएं बैठी हैं, ये खिलाने वाली हैं कि आप लोग 5 अक्टूबर को नाचते गाते सुंदर वस्त्रों में तैयार होकर 9 बजे से पहले पहले उनको लेकर मतदान करवाइए। आपका मतदान पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद सोचना कि कौन रह गई। वो सब मंच पर विराजमान सम्मानित करनाल की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा और मेरी ननद भी लगती हैं, क्योंकि यमुनानगर से हैं। यहाँ पर मेरी बड़ी बहन, जिनके सानिध्य में अगर उनका मुझे साथ ना मिला होता तो शायद मैं इस ऊंचाई तक ना पहुंच पाती, निरुपमा सदर जी, क्योंकि जब मैं प्रवास करती थी तो मैं कहा करती थी भाई साहब से 2 दिन के लिए अपनी बीवी उधार में दे दो। उनको अपने साथ प्रवास पे लेके जाया करती थी। और हमारी विधायिका महोदय बावी, क्योंकि उनके पति लड़ रहे हैं, जब पति लड़ रहे हैं तो महिलाएं जिस ओर चलती हैं तो वो समाज की दशा और दिशा भी बदल देती हैं, सिर्फ घर की व्यवस्था ही नहीं बदलती। ऐसी मेरी प्रिय भाभी कह लो, देवरानी कह लो, मैं आनंदों की बहू हूं ना जी, तो इसलिए मेरी देवरानी लगोगी। तो रेखा आनंद जी, मंच पर आसीन हमारी परोचा जी, मीनाक्षी बिंदर जी, हमारी प्रवासी बहनें जो अपना समय यहाँ देने आई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जो अपना समय यहाँ दे रही हैं। नीना अग्रवाल मंडल अध्यक्षा, बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ मुझे रिसीव किया इन्होंने। हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी से जो अपना सारा जीवन एक तपस्या और तपस्वी की तरह ही गुजारती हैं, ऐसी दीदी को मेरा प्रणाम। सम्मानित मंच, सबके नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत प्यारी प्यारी सूरतें हैं। मंच का संचालन कर रही रेखा चौहान जी, जो इशारे समझती हैं कि कब तालियां चाहिए, कब आपकी आवाज चाहिए। और ये सामने बैठी हुई महिला शक्ति, ये लक्ष्मी स्वरूपा, ये दुर्गा स्वरूपा, ये सरस्वती स्वरूपा जब मेरे सामने बैठी हैं, मैं उनको नमन करती हूं। प्यारी बहनों, बहुत कीमती समय और व्यस्तम समय था, क्योंकि विधानसभा की संयोजक होना बहुत ही, मतलब पूरी विधानसभा का इलेक्शन लड़ाना, यमुनानगर का वो जिम्मेवारी मिली हुई है। लेकिन प्रदेश अध्यक्षा का एक तो उन्होंने कहा, उषा जी ने, कि जाना है, दूसरा मेरा देवर यहाँ से लड़ रहा था, और तीसरी मेरी ननद का ऑर्डर हो गया, तो वहां पे फरलो लेके आई हूँ, चोरी चोरी आई हूँ, वापस वहीं पहुंचना है। तो इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। कुछ चेहरे मुझे बहुत पुराने भी लग रहे हैं, जिनको मैं बहुत देर से जानती हूँ। तो बात ये होती है कि जब महिलाएं जहां पर नजर आती हैं, तो महिलाएं जब हमें शक्ति प्रदान करती हैं, दशा और दिशा बदलती हैं, इस समाज की, इस देश की, घर की व्यवस्था भी बदलती हैं,
तो उनका जहां पर जोश है तो वो सीट कैसे नहीं जीतेंगे। तो मैं साधुवाद देती हूं आपकी शक्ति को, उनका वंदन करती हूं कि आप अनंत भाई के साथ हैं और उनको जिताकर ही रहेंगे। इसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाई देना चाहती हूं कि आप 3 बजे से यहां बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन आपको पता है कि महिलाएं जो है जब घर से निकलने लगे, घर का मतलब मेरा घर तो बीजेपी ही है, जब ऑफिस से निकलने लगी तो कोई आ गया तो फिर वहां पर मुझे पूरा वो ब्यौरा देना पड़ता है, क्या है कैसे नहीं। तो इसलिए मैं क्षमा याचना आपसे करती हूं कि देरी हो गई। लेकिन आते ही माइक इसलिए पकड़ना चाह रही थी क्योंकि मुझे मालूम है मेरी बहनों का समय कितना कीमती है। ये बैठती तो यहाँ है, चाहे प्राइम मिनिस्टर के पद पर ही क्यों ना बैठ जाए, लेकिन ध्यान घर पर रहता है कि अगर घर में सासू माँ है, बुजुर्ग ससुर हैं, उन्होंने दवाई खाई होगी कि नहीं, अगर बच्चे हैं उनका खाना, उनकी पढ़ाई की ट्यूशन, या अगर पति आने वाले हैं तो रात को क्या बनेगा, ये सारी चीज रहती है। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेने वाली, लेकिन कुछ बातें आपको बताने वाली हूं कि आप लोग ही शक्ति स्वरूपा है और किसी के कहने में मत आना कि कोई पार्टी आने वाली है। कोई पार्टी नहीं आने वाली, केवल आएगी तो बीजेपी आएगी, कमल का फूल खिलेगा। क्योंकि जो लक्ष्मी है वो ना हाथ पे आती है, ना हाथी पे आती है, ना चश्मे पे आती है, ना झाड़ू पे आती है। लक्ष्मी आएगी तो कमल के फूल पे आएगी। तो इसलिए आपको कहना होगा, कमल के फूल खिलाने होंगे, मेरे साथ मुट्ठी बंद करके नहीं, कमल के फूल खिलाकर जय घोष बोलिएगा, भारतीय जनता पार्टी। सुंदर से कमल के फूल बनाइए बहनों, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये कमल के फूल, ये मेरी लक्ष्मी समान जो बहनें और माताएं बैठी हैं, ये खिलाने वाली हैं। क्योंकि अपने आप को वो समय चला गया जब अपने आप को महिलाएं बेबस समझती थी, लाचार समझी थी। आज नहीं, पति को परमेश्वर बनाने वाले भी हम हैं। अगर किसी देवता का आराध्य बनाते तो वो भी हम हैं। क्योंकि कृष्ण से पहले राधा आता है, राम से पहले सीता आता है और विष्णु से पहले लक्ष्मी प्रिया आती है। तो हम बेबस कैसे हुई, हम लाचार कैसे हुई? हम सबला हैं, हम शक्तिशाली हैं और जब चाहे तो हम दिशा और दशा भी बदल सकते हैं। ये राजनीति क्या चीज है। आज देखा जाए, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे स्पेस का क्षेत्र हो, कल्पना चावला तो करनाल की ही थी ना। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि महिला हमेशा 2 दर्जे की नहीं रही, पहले दर्जे की रही है। पुराना इतिहास उठाकर देखो बहनों कि नारी के बिना तो ना कोई यज्ञ ना कोई हवन होता था। तभी तो कहते थे यत्र पूजते नारेस्त पूजते तत्र वसते देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है, देवताओं का वास वही होता है। तो फिर हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन हम संस्कार देने वाली हैं, हम संस्कारशाला हैं। हम संस्कृति के चाहते ही हम पुरुष को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं कहती कि आप हमेशा पुरुषों से आगे बढ़िए। मैं कभी ये नहीं कहती कि उनके पीछे रहिए। मैं कहती हूं उनके साथ कदम के से कदम मिलाकर हमेशा उनकी सहगामिनी बनिए। क्योंकि ना तो अग्रगामिनी बनिए, उससे अहंकार आएगा, ना आप उसकी अनुगामिनी बनिए, उससे लाचारी आएगी। उसकी सहगामिनी बनेंगे तो गृहस्थी भी ठीक चलेगी और समाज भी ठीक चलेगा। तो मेरी बहनों, मैं देख रही हूँ मोबाइल देख रहे हैं, आपने जाना है, ज्यादा समय नहीं ले रही। बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग 5 अक्टूबर को नाचते गाते
सुंदर वस्त्रों में तैयार होकर अच्छे से तैयार होइए और उत्सव मनाते हुए अपनी सहेलियों को, चाहे वो मंदिर की हो, चाहे किटी पार्टी की हो, चाहे क्लब की हो, 12 बजे से पहले पहले उनको लेकर मतदान करवाइए। आपका मतदान पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद सोचना कि कौन रह गई, क्योंकि अपना वोट का भुगतान हमें पहले करना है। ये मंच वाले भी सुन ले, क्योंकि मत हम अगर पहला करेंगे तो जितनी यहाँ पर 200-300 बहनें बैठी हैं, 300 गुना अगर 4 कर ले तो 1200 वोट आपने 12 बजे से पहले कर दी तो कोई ताकत हमारे कमल के फूल को खिलने से रोक नहीं सकती। और आपको एक बात की जानकारी और देना चाहूंगी कि कल दिल्ली मीटिंग थी, जो सर्वे ऊपर से हुए हैं, हमारी 62 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। सरकार केंद्र में भी हमारी है और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार आपकी बदौलत, आपके दम से बनने जा रही है। तो एक नारा लगाकर मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दूंगी। मॉडर्न जमाना है, करनाल शहरी सीट है, तो यहाँ पर मंडल करनाल है ना, करण मंडल, शहरी मंडल, क्योंकि करनाल में बहुत देर से आना जाना मेरा रहता रहा है, कभी प्रभारी के लिए, कभी चुनाव प्रभारी के लिए, कभी लोकसभा प्रभारी के लिए। तो मैं इस करनाल की तरह की जो महिलाएं हैं उनकी नेचर जानती हूँ। इंग्लिश भी फटाके से बोलती हैं, तो व्हाट्सएप भी बड़ा चलता है आपका। मैं कहूंगी व्हाट्सएप, मैं कहूंगी व्हाट्सएप, आपने कहना है बीजेपी। व्हाट्सएप, 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 व्हाट्सएप। इस व्हाट्सएप के 3 मीनिंग हैं। एक तो व्हाट्सएप का मीनिंग है कि व्हाट्सएप पे बीजेपी बीजेपी ही चलाओ, और दूसरा व्हाट्सएप का मतलब है अपडेट। अपडेट क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, बीजेपी। और तीसरा मतलब क्या है व्हाट्सएप का, कि सबसे ऊपर कौन चल रहा है, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुनो। आज मुझे बीजेपी के बड़े बड़े पदों पर भी अगर रखा जाता है तो उसका जो श्रेय है मेरी बहनों को जाता है, महिला शक्ति को जाता है, महिला मोर्चा को जाता है। मैं महिला मोर्चा की पैदाइश हूँ और जितनी महिला मोर्चा की बहनें हैं मैं उनको भी साधुवाद देती हूँ। काम करते रहिए, संगठन की बहुत कड़ी नजर रहती है, वो प्रतिभा को पहचानते हैं, तो देखिए आप भी कहीं का कहीं पहुंच सकती हैं। क्योंकि आपकी ये बहन जो रोजी आनंद है वो इस प्रदेश की पहली जनरल सेक्रेटरी, पहली महामंत्री मेन बीजेपी की रह चुकी है, वो भी महिला मोर्चा के कारण। क्योंकि मेरी बहनों ने इतना साथ दिया कि मैंने अगर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश में घूमता था तो मैं अपनी बहनों को लेकर बराबर उनके एक एक गांव में जाया करती थी। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन छोड़ने वाली नहीं। पहले एक बार मेरे साथ जय घोष लगाएंगे कमल के फूल बनाकर। देखिए जब भी कहीं पर जय घोष होगा, किसी भी मीटिंग में, किसी भी रैली में, आप लोग जो हैं ये कमल के फूल बनाइएगा। ये बाय बाय टाटा हमने नहीं करना। ये जो हाथ है ये कांग्रेसों का वो पंजा है जो 70 साल तक चूस चूस कर आपकी गर्दन तक पहुंच गया। इसलिए ये वो हाथ है जो महिलाओं की चुनरी जो थी वो खोस कर ले गया। इसलिए हमने बाय बाय टाटा हाथ नहीं करना, हमने कमल के फूल खिलाने हैं बहनों। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी अब की बार, तीसरी बार, तीसरी बार। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों। जय भारत, जय जननी, जय हरियाणा, जय जय यमुनानगर।